हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का वीडियो है व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स। ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि हमने हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट आफ्टर टेंथ का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं या आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं कि व्हाट आफ्टर टेंथ के बाद आप क्या स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप उसे शेयर कर सकते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद हम कौन कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है, इस फ्लो चार्ट में हमने डिग्री के कोर्सेज के नेम्स दिए हैं और अलॉन्ग विद दैट वी हैव गिवन दी ड्यूरेशन, दैट स्टडी ड्यूरेशन, कितना टाइम का ये कोर्स हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ 4-5 कोर्स आपको इसमें से पढ़ के बता देती हूँ। बीकॉम हो गया, बीकॉम है 3 साल का, बीबीए भी है 3 साल का, सीएस है 5 इयर्स का, एलएलबी 2 इयर्स प्लस एलएलएम। ठीक है, बीएड है 1 इयर्स प्लस 2 इयर्स। सो अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए, डीएलएड भी दिया और डिप्लोमा इन एजुकेशनल। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए और उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है। हम डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं हम। जैसे कि डिग्री प्रोग्राम्स की बात करते हैं, बैचलर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो ये कोर्सेज जो है ये 3 से लेके 5 साल तक के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के नेम्स हैं बीकॉम, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, बीए बीसीए, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये हम ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कर सकते हैं। अब ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हमें ये कोर्सेज के नेम्स तो पता है, बट हमें ये जानना है कि हम ये कोर्स के बाद किस तरह की जॉब कर सकते हैं। तो जॉब आप कैसे कर सकते हो, पहले तो आप ये सारे कोर्सेज के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम अगर बीकॉम की बात करें तो अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग तो आप टीचर भी बन सकते हैं, बीकॉम के बाद बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं। अब हम बीबीए एलएलबी की बात करें तो बीबीए एलएलबी के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। जॉब्स जैसे कि फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिकॉज बीबीए तो क्या है, बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप बिजनेस की नॉलेज दे सकते हैं। आप एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर इन लॉ करने के बाद आप लॉ रिपोर्टर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, आप किसी के लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग आप कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीएम के बाद आप अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज की। अब जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आएंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो 3 इयर्स और उसके अबव, मीन्स के 3 साल या उससे ज़्यादा के कोर्सेज का टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे कि इफ़ यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देन यू कैन प्रेफर सीए। अगर आप बहुत ही अच्छा अबव एवरेज स्टूडेंट है तो आप सीए प्रेफर कर सकते हैं। सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हर कंपनी को सीए की ज़रूरत तो होती है, ये थोड़ा हार्ड कोर्स है, बट इफ़ यू विल clear out this, then there is no one to say you that no, we don't want this degree or we don't want you. Everybody wants you because everybody wants to stabilize their accounting, to see what the expenditure incomes are there and everything to settle down. तो हर किसी को चार्टर्ड अकाउंट की ज़रूरत पड़ती ही है, सीए की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके अलावा आप सीए में भी अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो और आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप ICW इंडियन चाइल्ड वेलफेयर एक्ट, CS कंपनी सेक्रेटरी, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट की। देखिए, आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हुए। ठीक है, डिप्लोमा जो प्रोग्राम्स है ये कॉमन प्रोग्राम्स है और ये हर कोई कर सकता है, मतलब किसी भी स्ट्रीम का इंसान
कर सकते हैं। अब हम ये थोड़ा डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 2 साल का होता है। ये जब हम बात करते हैं 2 साल की उसकी ईयर्स की, तो ऐसा नहीं है कि हर कोर्स 2 साल का है, अलग अलग कोर्स के क्राइटेरिया अलग है, मगर हमने एक मैक्सिमम या मिनिमम आप कह सकते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स तो चाहिए ही होते हैं किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर, अच्छे लेवल पर किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम बात करते हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन तो कोई भी कर सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम यू कैन डू BSc एंड B.Ed। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स सो BCom B.Ed, फ्रॉम आर्ट्स देन BA B.Ed। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन कोई भी कर सकता है। हम बात करते हैं एयर हॉस्टेज एंड फ्लाइट स्टेवर्ड की। एयर हॉस्टेज एंड फ्लाइट स्टेवर्ड भी कोई भी स्ट्रीम का इंसान कर सकता है। इसके लिए थोड़ी सी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और इसमें कुछ थोड़ा सा हमारा पर्सनालिटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इसलिए कि अगर कहीं ना मतलब कहीं भी कुछ भी अचानक से अगर हो जाता है तो आपका प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव नेचर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपका जो भी कस्टमर है वो आपको किसी भी तरीके से बात कर रहा है तो आपको अच्छे से उसका जवाब देना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए चाहिए बिकॉज जब भी आपका कस्टमर आपसे बात करेगा तो आपकी कम्युनिकेशन देखेगा, वो कैसे आप बातचीत करते हो, किस लहजे में बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक पेशेंस इंसान है, आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है। अगर आप बहुत अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो ही आप एयर होस्टेज के लिए प्लीज़ जाएं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए भी हमें पेशेंस हमारे अंदर ज़रूरी है होना। और हम बात करते हैं हम डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ये तो हर किसी को पसंद है ट्रैवल करना, ठीक है, अलग अलग टूरिस्ट जगहों पे जाना। जैसे कि हम अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम उस जगह की गाइड से बात करते हैं कि वो हमें गाइड करता है कि ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है। हम अगर एक एग्ज़ाम्पल ले कि अगर हम किसी भी फोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक फोर्ट गाइड होता है, वो हमें गाइड करता है कि मैम यहाँ पे ये लोग रहते थे, ये राजा रहता था या ये रानी रहती थी, ऐसे अलग अलग चीज़ें हमें वो गाइड करता है। तो मैं ये कोर्स करने से एक चीज़ ये है कि अभी जो न्यू जनरेशन है वो ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करती है, तो हम अगर ये कोर्स करें तो भी इसमें हमारा स्कोप अच्छा है। जैसे कि मैं बात कर रही थी ट्रैवल की, तो जब हम ट्रैवल करते हैं, हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम होटल प्रेफर करते रहने के लिए। अगर हम 2-3 दिन के टूर पर गए हैं तो हम होटल प्रीफर करते हैं। जब हम होटल प्रेफर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उसका मैनेजमेंट देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा है ना। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि शेफ़ हो गया, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ होटल, ऑपरेशन ऑफ हाउसकीपिंग, मतलब ये अलग अलग हर चीज़ें देखते कि वहाँ की क्लीनलीनेस कैसी है, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ की रूम फैसिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑपरेशन ऑफ हाउसकीपिंग मैनेजर के लिए, मैनेजर शेफ़ के लिए, फ्लोर सुपरवाइज़र के लिए, गेस्ट सर्विस के पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंट ऑफिस डेस्क मैनेजर के लिए आप कर सकते हैं। इवेंट्स, आजकल होटल्स में इवेंट्स भी होते हैं, लोग शादी वगैरह करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो क्या करते हैं इवेंट मैनेजर को इवेंट प्लान करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। किचन मैनेजर बन सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट होती है होटल मैनेजमेंट में। जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्स होती है जो हमें क्लियर करनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होती AIMA UGAT, AIMMC TWAT, BVP CET, DTE HMCT। ये कुछ कोर्सेज, कुछ एग्ज़ाम्स के नेम मैंने दिए हैं कि ये एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ITI की,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईटीआई। आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वर्क बहुत कर सकते हो आप। मतलब इसमें लिख कर याद करने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, आप इजीली आप इसे डायरेक्ट प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिटर की बात कर ले, इलेक्ट्रिशियन की बात कर ले, तो ऐसे अलग अलग आईटीआई के कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज 10th के बाद भी होते हैं, 12th के बाद भी होते हैं और 8th के बाद भी होते हैं, बट उसके क्राइटेरियाज अलग होते हैं, उसके लेवल अलग होते हैं ना। और ये आईटीआई का कोर्स जैसे कि मैंने बताया किसी भी स्ट्रीम का पर्सन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स वही होते हैं जो कम टाइम में हम कोर्स भी कंप्लीट कर ले और हमें जॉब भी लग जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से हमने पॉइंट्स लिए रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक। फिर बात करते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स की। आफ्टर बीकॉम कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो क्या होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स कुछ दी हुई है यहाँ पर, कौन कौन सी जॉब्स है वो, ठीक। पीटीसी फॉर टीचर्स, एयरफोर्स, अकाउंटेंट असिस्टेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नर्सिंग, तलाटी, एनडीए इंडियन आर्मी विंग्स, नेवी, पुलिस, रेलवे, जीपीएससी, ये सारी ही स्ट्रीम में अलग अलग पोस्ट की भर्ती निकलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस ओरिएंटल कोर्सेज। प्रैक्टिस ओरिएंटल कोर्सेज मतलब कि जिस चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे मार्केट में, मगर लोगों को पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट क्या करते हैं कि नहीं, अगर किसी को पता चलेगा मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो वो क्या फील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो उन्हें हेजिटेशन फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें वही कोर्स करना चाहिए जिसमें स्कोप ज़्यादा हो और पैसा ज़्यादा हो, है ना। तो जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं तो डिज़ाइनर में अलग अलग डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो गया। ग्राफिक डिज़ाइनर तो अभी देख रहे हैं हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो ऑनलाइन की तरफ कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ट हो रही है ना, डाइवर्ट हो रही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोप मिल सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, हर इंसान को डिज़ाइनर चीज़ें पसंद आ रही है आजकल, है ना। तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अब जब हम घर भी बनवाते हैं ना आजकल, तो हम कुछ ना कुछ उसमें एक नई चीज़ बनवाना चाहते हैं, कुछ हटके, कुछ अलग होना चाहिए, तो हम इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। एसेसरी, गर्ल्स को तो एसेसरी पहनना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है ना। तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेरी जो एसेसरी है वो अगले इंसान से अच्छी दिखे, मैं अगले इंसान से ज़्यादा ही सुंदर दिखूं, तो क्या करते हैं हम एसेसरी डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसमें भी बहुत एक अच्छा मनी भी है, फेम भी है, नेम भी है, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस डिग्री कोर्स। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक मास कम्युनिकेशन कोर्स पर। मास कम्युनिकेशन कोर्स में अलग अलग लेवल है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम जा सकते हैं। हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप ऑनलाइन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और रेडियो में जाने के बाद आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग कोर्सेस आप कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सिनेमा की, तो सिनेमा में भी अलग अलग लोग, अलग अलग चीज़ें और अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्टर बन सकते हैं, सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर रख सकते, अगर हमें लिखने का शौक़ है तो हम स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है तो आप एक्टिंग कर सकते हो, एक्टर बन सकते हो, ठीक है। और हम प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये सारी जो पोस्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंपटीशन भी कम है और पैसा भी खूब है, क्योंकि हर इंसान सिनेमा की तरफ, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ डाइवर्टेड है। तो हम ये करके हमारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू।